हेलो एवरीवन, माय नेम इज भरत धाकड़ एंड वेलकम टू द ज्योग्राफी सीरीज, जहां पर हम ज्योग्राफी को टॉपिक वाइज और बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर रहे हैं। रादर देन द कन्वेंशनल अप्रोच, मैंने अप्रोच को थोड़ा सा अलग किया है। हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी को टॉपिक वाइज कंसोलिडेट करेंगे और मदद लेंगे रियलिस्टिक हैंडमेड डायग्राम्स की, जिन डायग्राम्स को आप अपनी एग्जाम के अंदर सीधे तौर पर इस्तेमाल करके अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो। क्लियर है? तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है लाप्लास हाइपोथेसिस और द बेसिकली नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। क्लियर है? अच्छा, इससे पहले मैं कांट की हाइपोथेसिस कवर कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो आप वो जाकर देख सकते हैं ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट के अंदर, क्योंकि उसकी कुछ चीजें यहां पर अप्लाई होंगी इनिशियली। ठीक है, तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था कांट की हाइपोथेसिस। जब हम कांट की हाइपोथेसिस पढ़ रहे थे तो कांट की हाइपोथेसिस में कांट ने इनिशियली तीन अजम्पशंस लिए थे रिगार्डिंग नेबुला। दैट मीन्स जो नेबुला कांट ने अज्यूम किया था उसकी फीचर क्या थी कि जो नेबुला के अंदर या फिर प्राइमोर्डियल मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं दे आर द बेसिकली कोल्ड, सॉलिड एंड मोशनलेस। कोल्ड, सॉलिड और मोशनलेस। जब बेसिकली कांट ने ये अज्यूम करते हुए पूरी हाइपोथेसिस दी और बाद में उस हाइपोथेसिस को इवेल्युएट किया गया, लोगों ने पढ़ा परखा, तो लोगों ने कमियां निकाली। पहली कमी लोगों ने ये निकाली कि कांट, आप एक चीज बताओ कि क्या आपकी हाइपोथेसिस में जो फ्रिक्शनल हीट जनरेट हो रही थी, क्या वो फ्रिक्शनल हीट इतनी सफिशिएंट थी? क्या वो टेम्परेचर राइज इतना ज्यादा था कि आपका कोल्ड और सॉलिड जो नेबुला है वो कन्वर्ट किस में हो गया? हॉट एंड गैसियस में। इतना कितना हीट रिलीज हो गया? तो यहां पर जो कांट का एजम्पशन बना था कि माई प्राइमोर्डियल मैटर इज कोल्ड एंड सॉलिड, वही उसका क्या बन गया था? क्रिटिसिज्म। दूसरा, फिर कांट ने इमेजिन किया था, अज्यूम किया था दैट उसकी जो पार्टिकल्स हैं दे वर द मोशनलेस। लेकिन हमने कांट की हाइपोथेसिस में देखा कि कांट बाद में यह बोलता है कि मोशनलेस में धीरे धीरे हुआ रैंडम मोशन, और रैंडम मोशन धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया किसमें? रोटेटरी मोशन में। तो कुल मिला के बात यह है कि कांट से पूछा गया है कि कांट, आप इनिशियली मान रहे हो अपने नेबुला को, अपने प्राइमोर्डियल मैटर को मोशनलेस, और बाद में आप करवा दे रहे हो एक सर्कुलर मोशन, एक रोटेटरी मोशन। ये कैसे पॉसिबल है भाई? और जब आप किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, दैट लेड टू द सर्कुलर मोशन। तो यहां पर कोल्ड, सॉलिड और मोशनलेस जो फीचर्स थी कांट के प्राइमोर्डियल मैटर या फिर नेबुला इन जनरल की, वही उसकी क्या बन गई? क्रिटिसिज्म बन गई। क्लियर है? ये चीज लाप्लास ने ऑब्जर्व करी। लाप्लास ने देखा कि यार ये इसके जो अजम्पशन है ना, यही क्रिटिसिज्म बन रहे हैं, क्यों ना मैं इन क्रिटिसिज्म को हटा दूं। तो लाप्लास ने थोड़ी सी चालाकी दिखाई। ठीक है, लाप्लास ने बोला, अच्छा प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम यह आ रही थी कि जो कांट ने माना था कोल्ड, और उसने बेसिकली बना दिया था उसको हॉट, और बाद में लोगों ने पूछा कि भैया ये कोल्ड से हॉट कैसे हो गया? तो लाप्लास ने बेसिकली सोचा कि क्यों ना मैं मेरे नेबुला को हॉट ही मान लूं, क्यों ना मैं मेरे नेबुला को हॉट ही मान लूं। ठीक है, बात ही खत्म हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, फिर लाप्लास ने सोचा कि अच्छा कांट की दिक्कत ये आ रही थी कि ये जो सॉलिड है, इनिशियली जो कांट ने इमेजिन किया था, वो बाद में गैसियस कैसे हो गया? तो लाप्लास ने यहां पर फिर से चालाकी दिखाई और लाप्लास ने बोला कि देखो ऐसा है कि मेरा जो नेबुला है वो ऑलरेडी क्या है? गैसियस है। ऑलरेडी क्या है? गैसियस है। ठीक है। अच्छा, फिर तीसरी चीज लाप्लास ने ऑब्जर्व करी कि अच्छा, ये पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म बन रहा था कांट का कि इनिशियली कांट ने बोला था मोशनलेस, और बाद में वो चीज हो गई थी क्या? रोटेटिंग। दैट मींस मोशन में आ गई थी। तो यहां पर लाप्लास ने बोला कि क्यों ना मैं मेरे नेबुला को ऑलरेडी रोटेटिंग ही मान लूं। दैट मींस माई नेबुला इज ऑलरेडी रोटेटिंग। माई नेबुला इज ऑलरेडी रोटेटिंग। दैट मीन्स अगर मैं लाप्लास के प्राइमोर्डियल मैटर की बात करूं तो लाप्लास का प्राइमोर्डियल मैटर कैसा हो गया? हॉट, गैसियस एंड रोटेटिंग। और कांट का प्राइमोर्डियल मैटर कैसा था? कोल्ड, सॉलिड एंड मोशनलेस। यहां से हाइपोथेसिस की शुरुआत होती है। दैट मीन्स
ये जो नेबुला है, ये जो नेबुला है, ये जो आपका प्राइमोर्डियल मैटर है लाप्लास का, दैट वाज ऑलरेडी हॉट, दैट वाज ऑलरेडी गैसियस, दैट वाज ऑलरेडी रोटेटिंग। बात समझ में आ गई? क्लियर है। अब यहां से लाप्लास अपनी कहानी चालू करता है। लाप्लास कहता है कि क्योंकि मेरा नेबुला ऑलरेडी हॉट, गैसियस एंड रोटेटिंग था, तो अब मान लो कोई भी बॉडी है, ठीक है, वो रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, तो उसकी कुछ आउटर लेयर्स होंगी, ठीक है, वो हीट को रेडिएट कर देंगी बाहर, हीट को क्या कर देंगी, रेडिएशन से रिलीज करना चालू कर देंगी। तो लाप्लास ने बोला कि सिंस माई नेबुला वाज हॉट, गैसियस एंड रोटेटिंग, सो इट स्टार्टेड टू लूज द हीट, इट स्टार्टेड टू लूज द हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन ने इसने क्या किया कि जो आउटर की जो लेयर्स थी, बाहर की जो लेयर्स थी, उन्होंने हीट को रिलीज करना चालू कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि आउटर सरफेस क्या होने लग गया, कूल होने लग गया। आउटर सरफेस क्या होने लग गया, कूल होने लग गया। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको रुक के एक कॉन्सेप्ट बताता हूं जो आगे हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम रॉक्स पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर, तो आपने देखा होगा कि रॉक्स की वेदरिंग होती है। जैसे मान लो कोई रॉक है, जैसे मान लो कोई रॉक है, ठीक है। अब मान लो ये कोई रॉकी माउंटेन है जिस पर दिन में क्या पड़ रही है, सन की डायरेक्ट हीट पड़ रही है, ठीक है। तो ये जो बाहर की लेयर्स होंगी रॉक की, वो तो इंटेंसली हीट हो गई होंगी। अच्छा, जब बेसिकली नाइट होगी तो बाहर की लेयर्स बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाएंगी। लेकिन जो बाहर की लेयर्स जल्दी से गर्म और जल्दी से ठंडी हो रही थी, वो यहां पर अंदर की लेयर्स नहीं कर पा रही होंगी। दैट मीन्स अंदर की लेयर देरी से तो गर्म हो रही होंगी और देरी से ही ठंडी हो रही होंगी। दैट मीन्स दिन में जब सरफेस आपका गर्म हो चुका है, तो इनर जो लेयर्स हैं वो क्या है आपकी, कंपैरेटिवली कूल। और रात में जब बाहर का सरफेस आपका ठंडा हो चुका है, तो इनर लेयर्स क्या है, बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट थ्रू आउट द डे, वो क्या है, गर्म। तो क्या हुआ, डिफरेंशियल हीटिंग हुई। क्या हुई, डिफरेंशियल हीटिंग। इस डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से क्या होते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बाद में फिर रॉक्स क्या हो जाती हैं, उनका फॉलिएशन हो जाता है। उनका क्या हो जाता है, फॉलिएशन हो जाता है। दैट मीन्स वेदरिंग हो जाता है, वो झड़ना चालू कर देती हैं रॉक्स। अब यही चीज आप यहां पर लगाइए, डिफरेंशियल हीटिंग का कॉन्सेप्ट, कि जब ये नेबुला रोटेट कर रहा है तो बाहर की जो लेयर्स हैं, बाहर की लेयर्स तो क्या हो गई, बिल्कुल ठंडी। लेकिन अंदर का जो सेंट्रल न्यूक्लियस है, अंदर का जो सेंट्रल न्यूक्लियस है, ये अभी पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है। तो अंदर वाला सेंट्रल न्यूक्लियस क्या हो गया, गर्म। बाहर वाली आउटर लेयर्स क्या हो गई, ठंडी। तो बाहर वाली आउटर लेयर्स क्या करेंगी, इससे डिटैच होने के लिए जाएंगी। अंडरस्टैंड? दैट मीन्स प्रोसेस को फिर से समझो कि यहां पर मेरा नेबुला ऑलरेडी हॉट, गैसियस एंड रोटेटिंग था। इसने अपना हीट लॉस चालू कर दिया बिकॉज ऑफ द रेडिएशन। अच्छा, हीट लॉस जब हुआ तो आउटर लेयर्स ने हीट को रिलीज करना चालू कर दिया, और इनर जो लेयर्स हैं वो अभी भी गर्म बनी हुई थी। नतीजा क्या हुआ, बेसिकली आउटर लेयर्स का, क्योंकि वो ठंडी हो चुकी थी, उनका हुआ क्या, कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन होगा किसी भी चीज का तो क्या साइज में रिडक्शन होगा, यस बिल्कुल होगा। अच्छा, क्या साइज में रिडक्शन होगा तो क्या बेसिकली आपका जो सर्कुलर वेलोसिटी है या फिर एंगुलर वेलोसिटी है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्या वो बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। अगेन रिपीटिंग द कॉन्सेप्ट कि अगर मैं इस तरीके से मेरी आर्म्स को फैलाकर अगर मैं रोटेट करूं तो जो मेरी स्पीड होगी वो बेसिकली कम होगी, किससे, जब मैं मेरी आर्म्स को समेट कर रोटेट करूंगा। दैट मींस अगर आपकी यहां पर साइज घट रही है तो बेसिकली यहां पर स्पीड जो है वो आपकी बढ़ेगी। अब स्पीड बढ़ेगी तो एक टाइम पर कैसा होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकेम लार्जर देन द सेंट्रीपेटल फोर्स। और यहां पर फिर क्या हुआ कि अब सिचुएशन ये है कि ये जो मेरा नेबुला है, ठीक है, इसकी जो आउटर लेयर्स हैं ये हो चुकी हैं ठंडी। नेबुला रहा है घूम, और नेबुला का जो सेंट्रल न्यूक्लियस है वो है क्या आपका, हॉट।
तो बाहर की जो लेयर्स हैं, आउटर जो लेयर्स हैं, वो ठंडी हो चुकी हैं एज कंपेयर टू द सेंट्रल न्यूक्लियस। तो बाहर की जो लेयर्स हैं वहां से एक रिंग सेपरेट होगी। क्या होगी? एक रिंग सेपरेट होगी। और ये जो रिंग है फिर फर्दर 9 रिंग्स के अंदर क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी, जिससे क्या बनेंगे? 9 प्लैनेट्स बनेंगे। और जो रिमेनिंग जो सेंट्रल न्यूक्लियस था, इसने क्या बना लिया? मेरा सन बना लिया। तो आई होप आपको ये हाइपोथेसिस समझ में आई होगी। हाइपोथेसिस इज वेरी सिंपल। आई रिपीट कि यहां पर जो मेरा नेबुला था, दैट इज द हॉट गैसियस एंड रोटेटिंग। नेबुला ने क्या किया? इसकी जो आउटर लेयर्स थी, क्योंकि रोटेट हो रहा था, इसलिए इन्होंने रेडिएशन से हीट लॉस करना चालू कर दिया। हीट लॉस हुआ तो यहां पर कॉन्सेप्ट आया डिफरेंशियल हीटिंग का। डिफरेंशियल हीटिंग ये कहता है बेसिकली अंदर की लेयर्स हैं आपकी कंपैरेटिवली वार्मर और हॉट, ठीक है, और बाहर की लेयर्स हो चुकी हैं आपकी ठंडी। तो जिसकी वजह से बाहर की लेयर्स में होगा क्या? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन विल लीड टू द रिडक्शन इन द साइज। रिडक्शन इन द साइज विल लीड टू फर्दर इंक्रीज इन द सर्कुलर वेलोसिटी, लीडिंग टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकमिंग लार्जर देन द सेंट्रीपिटल फोर्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। और जिसकी वजह से क्या होगा कि यहां पर एक रिंग अलग हो जाएगी और ये एक रिंग टूटेगी 9 रिंग्स के अंदर, और 9 रिंग से बनेंगे क्या? 9 प्लैनेट्स। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर आप देखिए कि जब इसने हाइपोथेसिस दे दी तो इसके भी कुछ एवेल्युएशन होगा। इसका भी कुछ एवेल्युएशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जब लैपलास की हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस लोगों के सामने आई तो यहां पर लोगों ने उससे पूछा कि भाई ये बताओ, नंबर वन थिंग तो कि ये नेबुला आया कहां से, ठीक है? व्हाट वाज द सोर्स ऑफ नेबुला? लाप्लास ने बोला पता नहीं। फिर बेसिकली लोगों ने पूछा कि व्हाट वाज द सोर्स ऑफ हीट ऑफ दिस नेबुला? आप बोल रहे हो कि नेबुला इतना बड़ा, वो भी ऑलरेडी गर्म था, तो कहीं से तो वो हीट आई हुई होगी। दैट मीन्स यहां पर द लाप्लास वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन अगेन द सोर्स ऑफ हीट फॉर द नेबुला। तीसरी चीज यहां से पूछा कि भाई यहां पर ये चीज बताओ कि ये जो नेबुला है ये ऑलरेडी रोटेटिंग कहां से हो गया? कौन सा ऐसा एक्सटर्नल फोर्स था जिसकी वजह से रोटेटिंग हुआ? 3 चीज। अच्छा, फिर बेसिकली यहां पर लाप्लास से पूछा गया कि ये जो 9 रिंग्स हैं, ठीक है, आप कह रहे हो एक रिंग सेपरेट हुई, समझ में आ गया कि एक रिंग सेपरेट हुई, लेकिन एक रिंग से 9 ही रिंग्स क्यों बनी? 10 क्यों नहीं? 7 क्यों नहीं? 6 क्यों नहीं? दैट मीन्स अगेन लाप्लास वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस ऑल्सो। क्लियर है? यहां पर अगर मैं लाप्लास की बात को मानूं, लाप्लास की बात को अगर हम माने, तो इसका मतलब तो यह है कि भाई गैसियस है तो गैसियस से पहले बेसिकली लिक्विड में आया होगा, लिक्विड से फिर बेसिकली सॉलिड में आया होगा। तो इनिशियली अगर मैं लाप्लास की बात को मानूं तो यहां पर मेरे प्लैनेट्स होने चाहिए क्या? लिक्विड स्टेट में इनिशियली। तो क्या लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट की तरह घूम पाएगा? प्रॉपरली तो नहीं घूम पाएगा। तो दैट मींस ये गैप भी लाप्लास ने फिल नहीं किया। ठीक है। छठवीं चीज, सिक्स्थ पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म ये है, आप कह रहे हो कि नेबुला वाज रोटेटिंग, मान लिया। आप कह रहे हो कि आउटर जो लेयर्स हैं वो उससे अलग हो गई इन फॉर्म ऑफ वन रिंग, मान लिया। सेंट्रल जो न्यूक्लियस है वो भी तो घूम ही रहा होगा। तो सेंट्रल न्यूक्लियस ने, दैट मींस सेंट्रल पार्ट ने अगर सन बनाया मेरा, तो उस सन में तो मिडिल पार्ट में क्या होना चाहिए? एक आउटवर्ड बल्ज होना चाहिए। जैसे हमारी जो अर्थ है, अर्थ, ठीक है, जब हम बात करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी या फिर बेसिक्स ऑफ अर्थ की, तो अर्थ भी रोटेट करती है, स्पिन करती है अपनी एक्सिस पर। तो यहां पर कुछ बल्ज होता है, यहां पर कुछ बल्ज होता है। दैट मीन्स अर्थ कुछ पिचक जाती है और इक्वेटर पर आउटवर्ड निकल जाती है। वो बल्ज कहां है? दैट मीन्स सन के अंदर, सन के अंदर वो बल्ज कहां है? कहां है वो बल्ज? दैट मीन्स अगेन लाप्लास की हाइपोथेसिस में भी बहुत सारे गैप्स थे जिनको लाप्लास एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन आप एक चीज देख रहे हो कि गैसियस हाइपोथेसिस और लाप्लास हाइपोथेसिस ने एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस को क्रिएट किया। दैट मीन्स एक थॉट्स क्रिएट होने लगे कि ऐसे नहीं तो वैसे। दैट मीन्स दिस पेव्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द फर्दर बेसिकली मॉडर्न थ्योरीज, जिनकी वजह से आज हम यूनिवर्स को काफी हद तक समझ पाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कांट ने माना क्या था।
कांट के पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म क्या बने, फिर बेसिकली लाप्लास ने उनको कैसे करेक्ट किया, फिर उसकी हाइपोथेसिस क्या थी, और फिर लाप्लास की क्रिटिसिज्म क्या थे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसी तरीके से हम पूरी ज्योग्राफी को कवर करेंगे। ये सीरीज आपके ऑप्शनल और जीएस दोनों के लिए ही बेनिफिशियल रहने वाली है, जहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रॉपर रियलिस्टिक डायग्राम्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।